एक समय की बात है, एक वृद्ध साधु था जो अपना जीवन साधना और यात्राओं में बिताता था। उसने जीवन भर तपस्या करके कुछ धन और मूल्यवान वस्तुएं इकट्ठी की थीं, जिन्हें वो एक छोटी सी थैली में रखता था। ये थैली उसकी सबसे प्रिय वस्तु थी, क्योंकि उसमें उसकी वर्षों की मेहनत और तप का फल था। साधु चाहे जहां जाता, वो थैली सदा अपने साथ रखता और रात में उसे सिरहाने रखकर सोता। एक दिन वो किसी नगर के पास के मार्ग से गुजर रहा था। वहां एक व्यक्ति ने साधु को देखा और उसकी थैली पर नजर पड़ी। वो व्यक्ति असल में एक ठग था, जो दूसरों की वस्तु चुराने में माहिर था। उसने मन में सोचा, ये साधु हर जगह इस थैली को साथ रखता है, अवश्य इसमें कुछ कीमती वस्तु होगी। इसे मैं किसी न किसी तरह हासिल कर लूंगा। उसने साधु से विनम्रता से कहा, महाराज, मैं एक अनाथ और ईमानदार व्यक्ति हूँ। जीवन में सच्चाई का मार्ग अपनाना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। साधु को उसके शब्द बड़े मीठे लगे। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है पुत्र, यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है तो तुम मेरे साथ रह सकते हो। ठग ने झूठी विनम्रता से उनके चरण छुए और उनके साथ चल पड़ा। साधु ने अपनी थैली अपने पास रखी, पर अब वो निश्चिंत था कि कोई उसका नुकसान नहीं करेगा। उसे क्या पता था कि यही निश्चिंतता उसके जीवन का सबसे बड़ा भ्रम बन जाएगी। साधु और ठग अब साथ साथ यात्राएं करने लगे। साधु दिन भर धर्म की बातें करता और ईश्वर की महिमा सुनाता, जबकि ठग मन ही मन साधु की थैली के बारे में सोचता रहता। वह हर समय अवसर की तलाश में रहता कि कब वह उस थैली को अपने कब्जे में ले सके। एक दिन दोनों एक घने जंगल में प्रवेश किए। वहां का वातावरण शांत और मनोहर था। ठंडी हवा बह रही थी और पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। चलते चलते उन्होंने देखा कि एक झरना कल कल बह रहा है। साधु ने कहा, शिष्य, बहुत गर्मी लग रही है, चलो यहां थोड़ा विश्राम करें और मैं स्नान कर लूं। ठग ने तुरंत सहमति जताई और कहा, हाँ गुरुजी, आप स्नान करें, मैं आपका सामान देखता हूं। साधु ने अपनी थैली, कपड़े और अन्य वस्तुएं एक बड़े पत्थर पर रख दी और झरने में उतर गया। वह पूरी श्रद्धा से मंत्रोच्चार करते हुए स्नान करने लगा। इधर ठग की नजर बार बार थैली पर पड़ रही थी। वह मन ही मन बोला, यही तो वह समय है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। वह आसपास देखने लगा, न कोई आदमी न कोई जानवर। मौका बिल्कुल साफ था। उसने जल्दी से थैली उठाई, अपने कपड़े बांधे और जंगल की पगडंडी से भाग निकला। साधु उस समय गहराई से जल में डूबा था। उसे तनिक भी अंदाजा न था कि उसका तथाकथित शिष्य उसे धोखा दे रहा है। साधु जब स्नान कर चुका तो उसने प्रसन्न मन से झरने से बाहर कदम रखा। सूर्य की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने सोचा कि अब थोड़ी विश्रांति लेकर आगे बढ़ा जाए, पर जब उसने उस पत्थर की ओर देखा जहां उसने अपना सामान रखा था, तो उसका चेहरा एकदम फीका पड़ गया। थैली गायब थी, कपड़े और अन्य वस्तुएं तो थीं, पर वो छोटी थैली जिसमें उसका जीवन भर का धन था, वो नहीं थी। साधु की आंखें चारों ओर भटकने लगी। उसने ऊंचे स्वर में पुकारा, शिष्य, ओ पुत्र, कहां चले गए? पर चारों ओर सिर्फ हवा का सन्नाटा था। वो घबरा कर झरने के इर्द गिर्द दौड़ने लगा। झाड़ियों में झांका, पर कहीं कुछ न मिला। उसके हृदय में पश्चाताप की आग जल उठी। उसने खुद से कहा, अरे मूर्ख, तूने एक अनजान व्यक्ति पर इतना विश्वास कैसे कर लिया? ईमानदारी की मीठी बातें करने वाला भी ठग हो सकता है, ये तो भूल गया। साधु ने थक कर एक पत्थर पर बैठते हुए आंसू बहाए। उसकी आंखों के सामने उस ठग की मुस्कान घूमने लगी। उसे अपने धन की नहीं, बल्कि अपने विश्वास के टूटने की अधिक पीड़ा थी। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा और जंगल की छाया में वो साधु अकेला, टूटा हुआ और पश्चाताप से भरा बैठा रह गया। रात घेर आई थी। चारों ओर अंधकार और ठंडी हवा का सन्नाटा था। साधु अब भी वहीं बैठा था। उसके मन में बार बार यही विचार उठ रहा था
कैसे मैंने उस ठग को अपने निकट आने दिया। अगर मैं थोड़ा सतर्क होता तो आज मेरा सब कुछ सुरक्षित होता। वो अपने भीतर झांकने लगा। उसे एहसास हुआ कि असावधानी ही उसके दुख का असली कारण है। उसने धीरे से कहा, धन तो फिर से मिल सकता है, पर एक बार खोया विश्वास वापस नहीं आता। कुछ समय बाद उसने वहां से उठकर अपनी यात्रा जारी रखी, पर अब उसका हृदय अनुभव से भरा था। वो गांव-गांव जाकर लोगों को यही उपदेश देने लगा कि किसी अनजाने व्यक्ति पर बिना परखे विश्वास न करें। लोग उसकी बातें सुनते और सीख लेते। दूसरी ओर वो ठग जिसने साधु की थैली चुराई थी, बहुत दूर नहीं जा सका। कुछ दिनों बाद उसे उसी धन के कारण डाकुओं ने लूट लिया। वो घायल होकर जंगल में पड़ा रहा। तब उसे याद आया कि साधु ने हमेशा कहा था कि दूसरों का हक लेना कभी सुख नहीं देता। उस दिन उसे अपने कर्मों का फल मिल गया। साधु और ठग दोनों ने जीवन से एक बड़ी सीख पाई। शिक्षा: असावधानी और अंधविश्वास विनाश का कारण बनते हैं। हमें सदा सतर्क, सजग और विवेकशील रहना चाहिए।